मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राजराजेश्वर नीलमणि नीलघन नीलजलज नीलोत्पल अखिल लोकलोचनाभिराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर जानकी रमण शरण शरण करुणाकरण दीन वत्सल परम उदार कौशलेंद्र सरकार। इस आयोजन के मेरुदंड यावत ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तुलसी की रामायण को जाना जाता है वहाँ वहाँ जिन्हें जाना जाता है, ऐसे विश्ववंद्य संत पूज्य श्री मोरारी बापू जी, आप ब्रह्मांड पुरुष हैं। जहाँ जहाँ राम कथा गाई जाती होगी वहाँ आप जाने जाते होंगे। आज इस महोत्सव में पधारे हुए समस्त संत वृंद, जो हमारे यहाँ आने के मूल कारण बने, ऐसे हमारे श्रद्धेय श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी महाराज, अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, जिनके सुनेंगे भेज जे हुई हैं आगे प्रणवों समय कपट छल त्यागे, सबको नमन करता हुआ सज्जनों, त्रेता में वेद प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा का नराकार रूप में प्रादुर्भाव हुआ, और जब वह वेद वंद्यम स्वयं ब्रह्म साक्षात दशरथात्मज, साक्षात वेद वंद्य परमात्मा जब दशरथात्मज राम बनकर के आया तो उनका गुणानुवाद करने के लिए वेदों को रामायण बनकर के आना पड़ा। जब वेद वंद्य परमात्मा ही राम बना तो उसकी स्तुति के लिए वेदों को रामायण बनकर के आना पड़ा, और जब वेद रामायण बनकर के आए तो वेद के रचयिता ब्रह्मा जी को वाल्मीकि बनकर के आना पड़ा। वो ब्रह्मा जी वाल्मीकि साक्षात उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो वाल्मीकि ब्रह्मा बनकर के आए और वेद भगवान साक्षात रामायण बनकर के आए, और वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म राम बनकर के आया। ये रामायण राम का ही स्वरूप है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, और वही वाल्मीकि, शायद या वाल्मीकि अवतार में कुछ टीस रह गई होगी बाबा के मन में, तो उसे पूर्ण करने के लिए कलिकाल में तुलसीदास बनकर के आए, और जब वाल्मीकि तुलसीदास बनकर के आए तो वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस बनकर के आया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रामायण के माध्यम से कलयुग के 16वीं शताब्दी में पुनः रामावतार हुआ। भारत को फिर से धनुधारी राम मिल गए, रामायण से 4 पदार्थ ललाम मिल गए, खुला धर्म का द्वार युगों की विपदा भागी, कल्प वृक्ष दे गया जगत को एक विरागी, कलयुग तुलसी की महिमा कलिका प्राणी क्या गाए, जुगनू कैसे भला भान को दीप दिखाए, अस्तु शब्द की शक्ति शिथिल है नाथ हमारी, धन्यवाद कैसे दो सीमित मति बेचारी, अपने उर के भाव तुम्हें अर्पण करता हूँ, सागर को देने हित जल अंजुलि भरता हूँ, शब्द तुम्हारे ही तुमको करता हूँ अर्पण, निर्मल गाता रहे सदा तुलसी रामायण, निर्मल गाता रहे सदा तुलसी रामायण। ये मेरा तुलसी खंड काव्य है। अगर अवसर मिला तो तुलसी जयंती के दिन हम करीब 20 मिनट लगता है इसे सुनाने में, बापू के समक्ष सुनाकर मैं धन्य होने का प्रयास करूंगा अगर ये अवसर मिला तो। और इसे मेरी ज्यादती नहीं मानेंगे आप, एक बड़ी श्रद्धा, एक ब्राह्मण की आत्मा से अनुरोध है कि तुलसी जयंती के पावन पर्व पर तुलसी के अवतार बापू के इस दिव्याश्रम में मैं वह सुना सकूं। तो सज्जनों देवियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्तागण जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं तो कहते हैं कि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों से भी ज़्यादा उपादेय है, वेदों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, और उसके तर्क के रूप में कहते हैं कि वेद अगर वृक्ष है तो श्रीमद् भागवत महापुराण उनका फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम खादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। तो अगर श्रीमद् भागवत महापुराण अगर वेद निगम कल्पतरोर गलितम फलम, अगर निगम यानी वेद एक कल्प वृक्ष है तो श्रीमद् भागवत महापुराण उनका गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ टपका हुआ परिपक्व फल है। तो वृक्ष से फल का महत्व अधिक हुआ करता है, वस्तु से वस्तुकाय के विकार का महत्व अधिक हुआ करता है। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। उस सिद्धांत के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों से भी श्रेष्ठ है। तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ भागवत मनीषियों से कि अगर आपके इस सिद्धांत के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों से भी अधिक श्रेष्ठ है तो राम
रामचरितमानस इसी सिद्धांत के अनुसार भागवत से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मानस को वेद भागवत से श्रेष्ठ कैसे कह दिया? तो मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि वेद वृक्ष है, भागवत फल है, इस कारण भागवत वेदों से श्रेष्ठ है। तो अगर भागवत फल है तो श्री रामचरितमानस चारों वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथनी को रस, अगर वो फल है तो यह रस है, रसो वही सह। इसलिए रामचरितमानस कलियुग में वेद और भागवत से भी ज्यादा हमारे लिए उपादेय है, ज्यादा लाभदायी है। सज्जनों देवियों, यह रामचरितमानस का ग्रंथ मैं आप लोगों से निवेदन करूं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बीजारोपण रामचरितमानस में किया है। जितने दिनों तक ग्रंथ की रचना होती रही, पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज तुलसी बाबा के अगल बगल में मंडराते रहे, उतने दिनों तक भगवान राम के पास हनुमान जी गए ही नहीं। तुलसी की भी रक्षा करना था और हमारे बनारस से और प्रयाग के विद्वानों से मानस की भी रक्षा करना था। तत्कालीन परिस्थिति सभी लोग जानते हैं, क्षमा करेंगे मैं भी वही कहूँ। तो हनुमान जी महाराज मंडराते रह गए ग्रंथ और तुलसी के अगल बगल में। उतने दिनों के बाद जब लौट के गए, अच्छा एक बात बताइए, जिन महापुरुष की मालिश 10-50 साल हनुमान जी ने कर दिया हो, वो बिना हनुमान जी के उनको चैन आएगा क्या? राम जी को नींद ही नहीं आती। हनुमान जी गायब हैं तो पैर करते हैं, सोते ही नहीं ठाकुर जी। जब मानस की रचना के बाद लौट के गए श्रीमान, तो राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक? हनुमान जी सजल नयन कहने लगे, सरकार कलयुग में एक भक्त आपका चरित्र लिख रहा है और उसका चरित्र इतना प्यारा लगा कि मैं बस वही, जैसे राम भ्रमर भूषिता वैसे मैं भी भौरा बनकर के वही मंडराता रह गया। तो भगवान रामभद्र ने कहा, तुलसी तुम्हें मेरे चरणों की याद नहीं आई? मेरे चरणों के बिना तुम कैसे जिंदा रह गए? तुलसी ने कहा, सरकार क्षमा करेंगे, उस भक्त की कविता इतनी प्यारी है, उसकी रचना इतनी प्यारी है कि उसकी रचना के उपमा में मुझे आपके चरण फीके लगने लगे। सरकार आपका चरण छोड़ सकता हूं पर उस कथा को नहीं छोड़ सकता मैं। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तो फिर मैं वो रचना देखना चाहता हूं, मैं वो रामायण देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं दिखाऊंगा। और रात में आए, रामायण चुरा करके चले गए। हनुमान जी चले गए, राम जी को दिखाया, हमारे सरकार ने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद आशीर्वाद दिया भूरी भूरी इस ग्रंथ को। आप कहेंगे पंडित कहां से गप्पे मार रहा है? विशुद्ध रामचरितमानस से मैं बोल रहा हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया, सुनी अवलोकी। पहले हनुमान जी से सुना, फिर मगा कर अवलोकी, फिर सुचित चख चाही। अरे भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहतन साई। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इस चौपाई की यहां क्या जरूरत थी? अगर यह अर्थ, बापूजी अगर यह अर्थ न निकलेगा तो फिर ये दो चौपाइयां यहां जरूरी कहां थी? तो सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। लोगों ने कहा, तुलसी किन शब्दों में सराहा था? बाबा रो पड़े, बोले कहत नसाई होई ही अनीकी। अरे राय रीझत राम जानी जन जी की, कह दूंगा तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी, भक्त भगवान के बीच की पोल खुल जाएगी। इसलिए रीझत राम जानी जन जी की। ये रामचरितमानस है। सज्जनों में निवेदन करूं, रामचरितमानस रामावतार है। ये भगवान का अक्षराकार श्री विग्रह है। जैसे विग्रह ठाकुर जी के होते हैं, चित्राकार विग्रह, रेणुकाकार विग्रह, अश्माकार विग्रह, दारुकाकार विग्रह, रत्नाकार विग्रह, स्वर्णाकार विग्रह, मृत्तिकाकार विग्रह, रेणुकाकार विग्रह। उसी प्रकार रामचरितमानस भगवान श्री राम का अक्षराकार श्री विग्रह है, जिसमें बालकांड प्रभुचरण, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बने आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। अरे कुंभकर्ण घननाथ दशानन जहां समायो, उत्तर कांड कृपा
पालकर शीश बनो मन भावन, नखते सिखलों देखी है रामायण श्री रामतन। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक श्लोक पढ़ते थे, ओ ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंती। ये 7 विशिष्ट गुण जिसमें नहीं है, ये 7 वैशिष्ट्य नहीं है, वो धरती पर चलता फिरता 2 पैर वाला पशु है। कौन कौन? बोले ये शाम न विद्या, जिसमें न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। बालकांड रामचरितमानस का ये विद्या है। हाँ, बालकांड में विद्या ग्रहण होता है। हाँ, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलत खेल सकल निपुलीला। तो बालकांड विद्या है, ये शाम न विद्या न तपो, अयोध्या कांड तपस्या है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अरण्य कांड तान है, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई, सुख दिन दरवाजे दरवाजे जाकर के लुटा रहा है दाता, ये अरण्य कांड है। और किष्किंधा कांड ज्ञान है। यहाँ काशी वाले बहुत बैठे हैं, ये बताइए किष्किंधा कांड की कथा कर्नाटका की है। कर्नाटका के शायद बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में वो हम्पी और किष्किंधा है। दास ने उस गुफा में मानस की नवाह कथा भी किया है गुलबर्गा के शिष्यों के साथ। तो कर्नाटक की कथा है पूरी पूरी किष्किंधा कांड। लेकिन किष्किंधा कांड का शुभारंभ वंदना कहाँ से होती है? जन्म मुक्ति महि जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से एक सन। काशीपुरी से काशी ज्ञान खानी है। तो ये किष्किंधा कांड ज्ञान है। यहाँ सुग्रीव को उपजा ज्ञान वचन तब बोला, यहाँ तारा को ज्ञान हुआ, यहाँ बाली को ज्ञान हुआ, यहाँ समस्त वानरों को ज्ञान हुआ। तो ज्ञानम न शीलम, और सुंदर कांड शील है। ये बंदर हमारे हनुमंत लाल जी महाराज को मारे चरण करें बहुहासी लात मारते हैं, और उस पर हमारे हनुमान जी विनती करो जोरी कर राम, सुनहु मानत जी मोर सिखा। शील की पराकाष्ठा ही सुंदर कांड है। ज्ञानम न शीलम न गुणो, और लंका कांड गुण है। इसी कांड में तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। रावण के 4 गुण निकल करके राम में प्रविष्ट हो जाते हैं। और उत्तरकांड धर्म है। 4 चरण धर्म जगमाही, पूरी रहो सपने घनाही। सियावर रामचंद्र की जय।